अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेमस कूंडा खीर की रेसिपी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहे 1 लीटर दूध से इस खीर को तैयार करना हो, 2 लीटर से, 5 लीटर से, जितनी भी कम या जितनी भी ज़्यादा खीर आपको तैयार करनी हो, आप बहुत ईज़िली तैयार कर लेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस खीर के इंग्रीडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट्स बताऊँगी। तो स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर हमें 1 लीटर दूध से इस खीर को तैयार करना है तो हमें चाहिए होंगे 50 ग्राम चावल। और 50 ग्राम चावलों को यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले 1/4 कप में लिया है। आप देखिए पूरा 1/4 कप है। और इसी तरह अगर हम 2 लीटर दूध से इस खीर को तैयार करेंगे तो हम 100 ग्राम चावल लेंगे जो कि तकरीबन हाफ कप होंगे। 3 लीटर दूध से अगर खीर तैयार करेंगे तो हमें 150 ग्राम चावल चाहिए होंगे, तकरीबन 3/4 कप। तो इसी तरह से दूध के अकॉर्डिंग ही हम चावलों की क्वांटिटी लेंगे। और जितनी कम या ज़्यादा खीर आप बनाना चाहें आप इजीली बना लेंगे। तो चावलों को अच्छे से धोने के बाद यहाँ पर मैंने इनको साफ पानी में भिगो दिया है। आधे घंटे के लिए इनको इसी तरह पानी में भीगा रहने देंगे। और उतनी देर में हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर हम खीर के लिए होममेड खोया तैयार करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार से रेडीमेड खोया भी ले सकते हैं। तो फ्राइंग पैन में सबसे पहले डालेंगे 1 खाने का चम्मच घी, देसी घी या वेजिटेबल घी कोई भी ले सकते हैं। हाफ कप ऐड करेंगे दूध और 1 कप मिल्क पाउडर। लो फ्लेम ऑन करेंगे और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। 2-3 मिनट लगेंगे इसको पकाने में और ये बिल्कुल ड्राई होकर खोए की तरह का हो जाएगा। तो ये देखें, जब ये इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा, इसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर मज़ीद पकाएंगे। तो 2-3 मिनट तक पकाने के बाद ये थोड़ा-सा ड्राई हो गया है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो बस अब इसको ठंडा होने देंगे और अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। यहाँ पर उसी फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 चाय का चम्मच घी और आधा कप इसमें नट्स शामिल करेंगे। 1/4 कप बादाम और 1/4 कप पिस्ते हैं। यहाँ पर मेरे पास कटे हुए बादाम और पिस्ते हैं। आपके पास अगर साबित बादाम और पिस्ते हों तो आप साबित ही रोस्ट करें। बस 1-2 मिनट तक इनको बहुत ही एहतियात के साथ रोस्ट करेंगे। और उसके बाद इस तरह से इन्हें एक बॉल में निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए, इनको किसी भी हैवी चीज़ की मदद से इस तरह से मोटा-मोटा सा कूट लेंगे। इनको ज़्यादा बारीक पीस कर इनका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम एक चॉपर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने स्टार्ट में भिगोए थे। पानी को फेंक देंगे, बस इसमें चावल ही ऐड करेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस। 1 लीटर दूध है इसलिए हम इसमें 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं। 2 लीटर दूध की अगर खीर तैयार करेंगे तो 4 ब्रेड स्लाइसेस ऐड करेंगे। इसी के साथ-साथ अगर ब्रेड स्लाइसेस का साइज़ थोड़ा-सा छोटा हो तो आप 2 की जगह 3 भी ऐड कर सकते हैं। और आधा कप इसमें दूध शामिल करेंगे तमाम चीज़ों को अच्छे से पीसने के लिए। तो ये देखें, चावल और ब्रेड दोनों बहुत अच्छे से पिस गए हैं। तो अब हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। और जिस पैन में हमने खीर तैयार करनी है उसमें डालेंगे दूध। जितनी भी खीर आपने तैयार करनी है आप उतना दूध लेंगे। मैं क्योंकि 1 लीटर दूध से खीर तैयार कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें 1 लीटर दूध ऐड किया है। तो अब इसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तो दूध में यहाँ पर आप देखें बहुत अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसमें हम चावल और ब्रेड जो हमने पीसे थे वो ऐड कर देंगे। और फ़ौरन से इसको चम्मच की मदद से दूध में मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो अब हमें इसको हल्की आंच पर पकाना है तकरीबन 40 मिनट तक। लेकिन इसको हल्की आंच पर इसी तरह नहीं छोड़ देना, बल्कि इसको साथ-साथ हिलाते भी रहना है। क्योंकि हमने इसमें चावल और ब्रेड पीस कर ऐड की है जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी नीचे लग सकती है। और खीर को वैसे भी इस तरह नहीं छोड़ा जाता, बहुत एहतियात के साथ इसको पकाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 40 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है। आप देखें खीर बहुत अच्छे से पक भी गई है और गाढ़ी भी हो गई है। और अब इसमें डाल देंगे खोया जो हमने स्टार्ट में तैयार किया था। खोया यहाँ पर मैं इसमें हाफ शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं। खोया मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर और आधा कप इसमें चीनी शामिल करेंगे जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह 2 लीटर दूध की खीर तैयार करें तो आप इसमें 1 कप चीनी का ऐड करें। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।
तो चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है ताकि चीनी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और खीर यहाँ पर हमारी अब बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। और अब इसके ऊपर डाल देंगे बादाम और पिस्ते जो हमने स्टार्ट में रोस्ट करके पीस लिए थे। तो यहाँ पर मैंने खीर को ठंडा करने के लिए प्लास्टिक रैप से कवर करके फ्रिज में रख दिया था। तो अब आप कम या ज़्यादा मिकदार में भी खीर बहुत ईज़िली बना सकते हैं इस मेजरमेंट को फ़ॉलो करते हुए। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।